मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। हम आज हमारे कल्याण साई जी शर्मा जी है, मशरूम के ग्रोवर, उनके यहाँ पर आए हुए थे। मेरे साथ में कल्याण जी है। कल्याण जी नमस्कार। नमस्कार जी। कल्याण जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव टीकमपुरा बानपुर कला है, जो महारामगढ़ तहसील में पड़ता है, जयपुर जिले में। जयपुर जिले की जमुआरामगढ़ तहसील के टीकमपुरा भानपुरा, ये आपका गांव है। और आप कल्याण जी जो है हमारे सेंटर के ऊपर मशरूम के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर आप पधारे थे 8 से 9 अक्टूबर 2024 को। और इन्होंने वहाँ पर बताया कि मैं पहले किया था मशरूम, लेकिन 2-2 किलो के बैग भर दिए थे। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा अब की बार आप 6-6 केजी के बैग भरना। तो वहाँ से इनके आइडिया वापस पुनर्जीवित हुआ एक तरीके से, और ये अपने घर पर आकर के इन्होंने तैयारी की। तो कल्याण जी, सबसे पहले आपने क्या किया होगा इसके लिए? मैंने सबसे पहले तो जो गेहूं का भूसा होता है ना जी उसको लिया जी। और उसको भूसे को 200 लीटर के ड्रम में 100 लीटर पानी डाल के फार्मूलिन मिलाई 220 ml और 10 से 15 ml इमिडाक्लोरपिड, ठीक है। बायोस्टिन पाउडर बायोस्टिन पाउडर, ये मिला के उसको उपचारित किया जी। एक रात के लिए, 12 घंटे के लिए। हाँ फिर उसको बाहर निकाल के डलान के ऊपर रख दिया। हाँ। तो डलान 2 से 2.5 घंटे या 1.5-2 घंटे के अंदर वो पानी निकल गया। फिर उसको हमने टेस्ट किया, पान टेस्ट बोलते हैं, हाथ में मुट्ठी लेके भर के भाई पानी टपकना नहीं चाहिए, हाँ हाथ सीमा हो जाए, ढीला हो जाए। जी। तो वो ओके मिला, ओके मिलने पे 6 किलो के बैग तोल के रखा, जिसमें 120 ग्राम इस पानी मिला। इस पानी मशरूम के बीज वो कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, कल्याण जी ने आपको बताया कि इन्होंने सबसे पहले एक प्लास्टिक का ड्रम लिया जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए, और गेहूं का भूसा लिया, और बीज भी इन्होंने मंगवाया। इन्होंने दवाइयाँ भी ली। दवाओं के अंदर बाविस्टिन नाम की दवा ली, जो फंजीसाइड है, फंगस को ख़त्म करती है। इन्होंने जो है इंसेक्ट के लिए इमिडाक्लोरपिड ली, अभी बताए। इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड ली, जो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो उस ड्रम के अंदर जो 200 लीटर पानी आने वाला था, उसमें इन्होंने भूसा डाल दिया और उसमें पानी भरा, और तीनों दवाओं का घोल बना करके आपने शायद रात के टाइम में डाला होगा, शाम के टाइम में? शाम के टाइम में डाल दिया। सारी रात भर के लिए जो भूसा उपचारित होता रहा। दूसरे दिन इन्होंने ढलान बनाई, यानी कि कोई फंटा वगैरह लगा करके ढलान वाली जगह बना के फ्लेक्स बिछाया होगा, और उसके ऊपर जो भूसा ड्रम में था उसको बाहर निकाला, और उसका इंतज़ार की 1 घंटे के लिए कि उसमें से पानी निकल जाए। 1 घंटे में पानी निकला। इसकी जांच के लिए अभी आपने बताया हमने पाम टेस्ट किया, यानी मुट्ठी में लेकर के उसको जोर से भींचना और अंगुलियों के बीच में से पानी ना निकले, उसको बोलते हैं पाम टेस्ट। वो इन्होंने किया। जब अंगुलियों के बीच में से पानी नहीं निकला, हाथ नम हो गया, तो इन्होंने समझा कि अब मुझे बिजाई कर देनी चाहिए। तो इन्होंने फिर बिजाई का काम शुरू किया। तो कल्याण जी, आपने बिजाई करने के लिए पहले पॉलीथीन का सीट बिछाया होगा? पहले पॉलीथीन का 30 बाई 30 के पॉलीथीन थी जी, उसको बिछा लिया मैंने। हाँ। और वो स्प्रे टैंक में पानी भर के उसमें फॉर्मूलिन मिला के हाँ। और पूरे को सैनिटाइज किया मैंने। ठीक है। देखो, और हाथ पाँव को भी सैनिटाइज किया था, सबको गया था। हाँ, देखिए मशरूम यही कहता है। और मुंह पे मास्क लगाया था। देखिए कितना बढ़िया तरीके से किए। मुंह के ऊपर मास्क लगाए, बोले नहीं। अपना जो बोलते हैं तो उसमें से भी हवा निकलती है, इसमें भी कंटामिनेशन हो सकता है। कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने किया। उस शीट को जो बिछाया जिस पर 6-6 किलो की ढेरियाँ बढ़ाने वाले थे, उसको भी स्टेरलाइज किया। और जो जो चीज़ें ये काम में लिए, जैसे आपने मशरूम का बीज किसी टब में तोला होगा, उसको भी आपने स्टेरलाइज किया होगा। तराजू था ना, सबको सैनिटाइज किया था फॉर्मूलिन से। हाँ। और बांसों को पहले काट लिया, जी। काटने के बाद साइज छोटी हो गई, हाँ। तो यहाँ ही रख के उनको सबको सैनिटाइज किया पहले। हाँ। फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उनको दोबारा सैनिटाइज किया। हाँ, तो कोई कंटामिनेशन नहीं हो, कंटामिनेशन ना हो जाए, संक्रमण ना हो जाए। अब देखो, कल्याण जी ने कहा कि मैंने वो काम किया और बांसों को भी मैंने स्टेरलाइज किया, यानी कि इस मशरूम में बीज डाल करके भरने के बाद में थैलियों को रख देते हैं 12 से 15 दिन के लिए। फिर इनको रेक के ऊपर रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मशरूम भी आया हुआ है और
बांस का रेक भी बना हुआ है। इन्होंने पहला रेक नीचे ये बना दिया, इस पर जो ये बड़ा लठ है, मोटा लठ है, और फिर उधर भी मोटा लठ है, फिर बीच में एक खपच्चियां यानी पतली लकड़ियां लगा दी। इनके ऊपर वो बीज भरे हुए स्पान रन वाले बैगों को जो थैली को हटा करके रखा। तो इन्होंने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, 4 स्टेप बना दिए। ये कमरा इनका खाली पड़ा था। मशरूम में हमेशा ध्यान रखा जाता है, इसको इंडोर कल्टीवेशन बोला जाता है, यानी कि आप कमरों के अंदर खेती करो, चाहे अपने खेत के अंदर झोंपड़ी बना करके उसके अंदर खेती करो। तो कल्याण जी, आपने जब वो पॉलीथीन का सीट बिछाया, सैनिटाइज किया, तो कितने कितने किलो के जो है उपचारित भूसे की ढेरियां बनाई? 6-6 किलो की। 6-6 किलो की। देखिए, आपने 6-6 किलो की वहां पर ढेरियां बनाई, और एक ढेरी के ऊपर आपने कितना बीज डाला? 120 ग्राम स्पान। 120 ग्राम स्पान डाला। देखिए, काश्तकार इनोवेटिव कब कहलाता है? जब वो नाम भी तरीके से ले। आप कह रहे स्पान, स्पान का मतलब इन्होंने बता भी दिया कि स्पान बीज को बोलते हैं। इन्होंने स्पान डाला 120 ग्राम, यानी 6 किलो की जो थैली थी उसके ऊपर, उस 6 किलो की ढेरी के ऊपर 120 ग्राम डाल दिया, फिर उसको मिक्स किया। फिर उसको आपने क्या किया आगे? थैलियों में भरना शुरू कर दिया, दबा दबा के अच्छी तरह। बिल्कुल अच्छी तरह दबा करके इन्होंने भरना शुरू कर दिया। अच्छा, उन थैलियों में कोई कटिंग भी की क्या? कोई एरिएशन के लिए। एरिएशन के लिए। देखिए, सांस चला जाए अंदर, हवा चली जाए, अपनी मशरूम को सांस भी आए, ये उगे भी। तो इन्होंने जो है नीचे से पेंदे में से काटा छेद, नीचे भी ऊपर भी, नीचे पेंदे में दोनों तरफ काटा होगा। हाँ, दोनों तरफ 2 छेद कर दिए, और 4 जगह अलग अलग जगह छेद कर दिए, और फिर उनके अंदर भर करके आप कितने टाइम के लिए इन बैगों को रखे? 15-16 दिन में ये माइसिलियम फैल गया, मतलब ये उगना शुरू हो गया। हाँ, 15-16 दिन में व्हाइट कलर की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कल्याण जी, आपको कैसे पता चला कि जैसे माइसिलिया रन हो चुका है और अपने को पॉलीथीन को हटाना है? इसके लिए मैंने डॉक्टर सत्यनारायण जी से संपर्क किया, इनको फोटो भेजी व्हाट्सएप पे। तो इन्होंने कहा कि आप तुरंत हटा दो, इनको थैलियों को निकाल लो जी, धीरे धीरे करके जी। तो धीरे धीरे करके उल्टा करके हमने निकाल लिया, बिल्कुल आसानी से निकल गया। अब जैसे आपने थैलियों को हटाया, तो थैलियों को हटाने के लिए भी कुछ किया होगा, कोई प्लास्टिक का पन्नी बिछाया होगा? पहले जैसे प्लास्टिक की पन्नी बिछाई, सैनिटाइज किया, हाँ, सारा काम होगा वही किया था। बिल्कुल। यानी कि इन्होंने जब ढेरियां 6-6 किलो की बनाई थी, जिस पन्नी को काम में लिया था उसी को धो करके उस टाइम में रख लिया था, और बाद में उस पन्नी को इन्होंने लेकर के उसके ऊपर इन बैगों को, जिनमें ग्रोथ आ गया था, जिनमें बीज बंटवार हो गया था, जिनमें स्पान रन हो गया था, उन बैगों को ये लेकर के एक एक, और उनके मुंह को खोल करके, और फिर जो है मुंह खोलने के बाद में थैली को साइड में से हल्का हल्का रब किया, रगड़ा, और उससे थैली हटा, और ये पिंड जो है इसको निकालने के लिए थैली को आपने उल्टा किया होगा। हाँ, उल्टा किया। उल्टा किया तो मुंह नीचे चला गया, पेंदा ऊपर आ गया, फिर पेंदे को पकड़ के पॉलीथीन को आपने खींचा होगा। धीरे धीरे हिलाया ना, धीरे धीरे हिलाया, आराम से निकल गया, आराम से पिंड निकल गया। फिर थैली को आपने साइड में रख दिया होगा, साइड में रख दिया, और जो पिंड था उस पिंड को फिर अब सीधा करके रेक के ऊपर रखा, एक एक को लाके रख दिया, जैसे निकालते गए वैसे ला के रखते गए। जी। तो कल्याण जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे आपका बीज बंटवार चल रहा था, शायद उसी टाइम आपने रेक बना ली होगी, क्योंकि वहाँ आपके टाइम था, या उससे भी पहले बना ली? उससे पहले मैंने चारा भूसा को उपचारित किया, उससे पहले बना के तैयार कर दिया। उसी से पहले, यानी कि इन्होंने प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट कर लिया। जब ये भूसा लाए और बीज लाए, दवाइयाँ लाए, उसी टाइम में ये बांस के लकड़ियाँ लेकर के इनको कटिंग करना था, जो भी करना था, इनको बांधना था, वो बांधने का सब कुछ काम पहले ही कर लिया। इनको स्टेरलाइज करके इन्होंने किया। सबसे बढ़िया बात ये है, रस्सी तक को किया मैंने, रस्सी को भी आपने स्टेरलाइज किया। कितना बढ़िया बात है। नारियल की रस्सी है ना, नारियल की रस्सी, बिल्कुल जूट वाली जो रस्सी है, उसको भी इन्होंने स्टेरलाइज किया कि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। क्यों? उससे इन रैक्स को बांधा जाता है। तो ये आपने काम कर लिया, थैलियां हटा दी। थैलियां हटाने के बाद में फिर आप पानी पिलाना शुरू किए? हाँ, पानी पिलाना दोनों टाइम पानी पिलाना शुरू कर दिया। जब अंदर में जाता हूँ सर जी, तो अलग ही चप्पल है मेरी, इसमें पहनने की, उनको भी सैनिटाइज कर रखा मैंने। क्या बात है, देखो किसी को भी एंट्री नहीं है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम भी बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं, हम भी जो है तरीके से अंदर जाएंगे, और मैं और कल्याण जी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ में हमारे रामस्वरूप जी भी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे को ठंडक लग रहा है। इतना बढ़िया इन्होंने जो है ह्यूमिडिटी इसके अंदर बना रखा है। लोग कहते हैं टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे?
टेम्परेचर ये कर रखे हैं कल्याण जी ने मेंटेन, अंदर घुसते हैं ठंडक लग रहा है, ठंडक वैसे भी है, सर्दियाँ वैसे भी है, लेकिन बाहर अंदर टेम्परेचर और डाउन है। ये अच्छे काश्तकार की पहचान है कि वो कोई भी काम करे उसको तरीके से करे, पूरी तरह से स्टेलाइजेशन का ध्यान रखे, सफाई का ध्यान रखे और फिर तरीके से काम करे। अब आपने पानी पिलाते रहे तो थैलियाँ खोली थी, पानी पिलाया, उसके कितने दिन बाद में आपके मशरूम आना शुरू हुआ होगा? उससे 8-10 दिन बाद में निकलना शुरू हो गया, लंबे होते हैं। 8-10 दिन बाद में आपके आना शुरू हो गया। फिर जैसे मान लीजिए आपका आना शुरू हुआ तो जैसे आज आ गया हो तो उसके कितने दिन बाद में आपने हार्वेस्टिंग किया होगा? उससे 5-6 दिन बाद में जो बड़े हो गए ना उनको करते चले गए। जी, अब आपको कैसे पता चला कि इसका हार्वेस्टिंग करना है? नहीं, वो आपने बताया था ना कि हथेली की साइज हो जाए ना, हथेली की साइज हो जाए, उसको हटाते। बिल्कुल। देखिए कितना कंसंट्रेट होकर के हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुने हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हथेली की साइज का हो जाए, कोने मुड़े नहीं, उनके किनारे मुड़े नहीं, उस टाइम में आपने हार्वेस्टिंग कर लिया तो अपना जैसे मोटा मोटा पहली बार जो उत्पादन निकला वो लगभग कितना आया होगा? 5 किलो 400 ग्राम था सर। 5 किलो 400 ग्राम। देखिए मैं क्यों पूछा हूं ये बात, इसलिए कि अपना काश्तकार इतना ध्यान रखता है कि मेरा पहला प्रोडक्शन कितना है, 5 किलो 400 ग्राम ये निकला। और फिर अपना वो उत्पादन ताजा ही बिक गया या उसको आप सुखा रहे हैं? नहीं, वो बिका नहीं, मैं उसको सुखा रहा हूं। सुखा रहे हैं तो सुखा करके फिर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, उसको हम बेच देंगे बाजार में। बेच देंगे पाउडर बना करके या पाउडर में कई डायरेक्ट साबुत लेते हैं, साबुत लेते हैं, और जिनको डाउट होता है वो साबुत लेते हैं। हाँ, और नहीं डाउट होता वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। यानी कि इस ढींगरी मशरूम को अपन ताजा रूप में भी खा सकते हैं, इसको सुखा करके भी खा सकते हैं। तो अपन ये जो बात कर रहे हैं अभी ये ढींगरी मशरूम का है, जिसको हिंदी में ढींगरी और इंग्लिश में ऑयस्टर बोला जाता है, और वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है प्लूरोटस सेटिनोप्लेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता है कल्याण जी कि आप ये बीज कहाँ से लेकर के आए? मैं ये जगतपुरा से लेके आया था। जगतपुरा से लेकर के आए तो तो साहब ने बताया था उस एड्रेस पर। तो ये आपको जैसे बीज दिया तो क्या भाव दिया होगा? वहाँ 120 रुपए का 1 किलो दिया था। 120 रुपए का 1 किलो। देखिए रेट का भी आपको पता चल जाए कि 120 रुपए किलो के हिसाब से मशरूम का बीज, जिसको स्पान बोलते हैं, वो मिलता है। आपने वो भी ले लिया। कहना हम ये चाह रहे हैं कि इन्होंने सारी चीजें करके फिर काम स्टार्ट किया। लोग गलती ये कर देते हैं, अपने पास में बीज नहीं है और भूसा पहले गला देते हैं, वहां पर गलती हो जाती है। अब जब आपका ये मशरूम आने लगा, आप हार्वेस्टिंग करने लगे, तो फिर उसके बाद जो पहला हार्वेस्टिंग किया कितने दिन बाद में दूसरा हार्वेस्टिंग किया होगा? लगभग उसके 4 दिन नहीं 30वें दिन कर दिया उसके। 30वें दिन वापस कर दिया। वो 7 किलो 800 ग्राम था। वो 7 किलो 800 ग्राम निकला। हमेशा ध्यान रखा जाए कि आपने कितना खर्चा किया, वो एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाए, डायरी मेंटेन की जाए। और आपने किस भाव बेचा, कहाँ बेचा, उसका कितना मिला, वो भी आपको जो मेंटेन करना चाहिए। ये क्या है, अपना रिकॉर्ड होता है। मशरूम कई लोग करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि वो सफाई पर ध्यान नहीं देते, कंटामिनेशन उसमें आ जाता है। आज भी मुझे जो है उत्तराखंड साइड से फोन आया था, एक आसाम से आया था कि सर मेरे अंदर से ब्लैक ब्लैक कलर का निकल रहा है। जबकि अपने यहाँ पर देखें ये कीट की आकृति का हो रखा है, सीपी मशरूम के नाम से भी इसको बोला जाता है। ये परफेक्ट स्टेज है जिसको हम यहाँ पर तुड़ाई कर सकते हैं। आप ऊपर वाले बैगों में देखो, नीचे से गिल्स दिखाई दे रहे हैं, धारियां दिखाई दे रही है। और जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो हाथ से पकड़ करके कैसे तोड़ना होगा कल्याण जी? जैसे एक मशरूम को तोड़ करके दिखाइए आप हमें। हाँ, कोई सा भी एक मशरूम। इसको मैं तोड़ रहा हूँ मशरूम को जी। तो इसको हाथ से पकड़ लो और थोड़ा सा मामूली घुमा दो तो आराम से ये आराम से टूट करके आ गया। देखो कितना बढ़िया तरीके से, जैसे अपन बल्लभ लगाते हैं ना जी होल्डर में, उसी हिसाब से धीरे से घुमाना पड़ेगा। धीरे से घुमाना पड़ेगा। धीरे से घुमाते ही हाथ में टूट करके आ गया। देखिए नीचे पीछे की तरफ जो है गिल्स है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ से जो है बिल्कुल स्पेस चिकना है। और आप इसको कभी सुखाना चाहें तो इस हिसाब से रख सकते हैं। ऐसे ही सुखाते हो? हाँ, ऐसे ही सुखाते हैं। ऐसे ही आपको इसको जो है थैलियों के अंदर भरना है तो थोड़ा सा पोर्शन इसका, ये जो भूसा लगा हुआ है, इस पोर्शन को हम चाकू से हटा सकते हैं। बाकी पूरा खाने के काम में आता है। जबकि अपनी दूसरी चीजें हैं, जैसे आम है तो उसमें गुठली काम की नहीं होती, उसको नहीं खाया जाता, छिलका भी नहीं खाया जाता, लेकिन इसमें ये पूरा का पूरा खाया जाता है। अच्छा, आपने ये काम कर दिया।
अब इनके बैगों में अपन देखते हैं तो जो छोटा वाला मशरूम आता है कल्याण जी, हाँ जी, यहाँ पर छोटा मशरूम आप देख रहे होंगे इस बैग के अंदर कौन सा है, ये छोटा है, छोटा छोटा, इसको पिन हेड बोला जाता है। इन मशरूम्स को जो है पिन हेड्स बोला जाता है। ये कल परसों पहले रोज तक जो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं पूरा गट्ठर बना हुआ है और कहीं भी कोई कंटामिनेशन वाली बात नहीं है। पूरे बैग बिल्कुल वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, साइज शानदार है बिल्कुल। ये मशरूम तोड़ने के लायक हो गए हैं काफी सारे। तो आज इसका जो है हार्वेस्टिंग भी कल्याण जी कर लेंगे। अब बात यह आता है कल्याण जी कि आपका आज दिनांक तक इसको कितना टाइम हो गया होगा? आज 17 तारीख है, 18, आज 18 तारीख हो गई। तो आज 2 महीना 1 दिन हो गया। 17 अक्टूबर को मैंने भरा था। देखिए 17, 18, 19 3 दिन में भरा था। 3 दिन के अंदर भरे गए थे। अच्छा, टोटल कितने बैग थे अपने? 80 बैग है। 80 बैग भरे थे 6-6 किलो के। 6-6 किलो। हाँ, तो सूखा भूसा लगभग कितना आया होगा? सूखा भूसा 8-4 120 किलो। 120 किलो। हाँ। 120 किलो। तो वो जो है ये 80 बैग इसके भरने में आए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये आपका मशरूम लगभग कितने टाइम के लिए चलेगा? अभी जो पहली बार ये इतना तो मैं आपके हिसाब से, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से चलेगा महीने भर और चलेगा। देखिए, मैंने इसीलिए पूछा है कल्याण जी से कि अपना मशरूम जो है उसका साइकिल 3 महीने का रहता है। 3 महीने के दौरान वो कंप्लीट हो जाता है। 1 महीने से इसका स्टार्ट हुआ होगा प्रोडक्शन और फिर जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। कभी किसी बैग से आएगा प्रोडक्शन, कभी किसी बैग से आएगा। अच्छा, आप ये जो कमरा है इसको करने के बाद में अपने मार्केटिंग का दिक्कत नहीं आता, तो इसके ऊपर क्या और जाना चाहेंगे? हाँ, और लगूंगा, इसको और लगाना चाहेंगे। हाँ, देखिए ये खत्म होने से 20 दिन पहले लगा देंगे, साइड में रख देंगे। ये बात कितनी बढ़िया बात है। यानी इनका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, उसके कंप्लीट होने के 20 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे। तो उसका रीजन क्या है कल्याण जी? ये खाली नहीं रहेगा। ये खाली नहीं रहेगा, यानी लगातार जो है प्रोडक्शन अपने को मिलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। पेशेंस रखने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना शानदार तरीके से ये मशरूम आ रहा है। तो देखिए, छोटा सा कमरा है ये। अपने इस कमरे की क्या साइज होगी? मेरा 12x8 है। 12x8 है या 12-10 है या हाँ, जो भी लगभग कुल मिलाकर के लगभग लमसम अपना मिल गया, ये फिट में होगा, है ना? है ना? तो ये इस साइज का है। ये चारों रैकों में भी अभी तक मेरे यहाँ 20 बैग और रख सकते हैं। अच्छा, 20 बैग और रख सकते हैं। हाँ, तो साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे 2 बांस। हाँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रामस्वरूप जी इधर दिखाइए, ये यहाँ पर जो है जगह है, ये खाली जो जगह पड़ी है इसकी बात कह रहे हैं कि इसमें 20 बैग जो है हम अभी और रख सकते हैं। और ये नीचे थोड़ी ये रही, वो बांस कमाए, बिल्कुल बांस कमाए थे। तो जैसे यहाँ पर ये बना नहीं, यदि इस खाली जगह के अंदर भी बांस होते तो उनकी तरह जो 4-5 लकड़ियां यहाँ पर भी आ जाती। ये अपना नया रेक, थोड़ा सा रेक बड़ा और हो जाता। तो ये किसान के करने के ऊपर है। कल्याण साहब जी ने कितना बढ़िया तरीके से किया। एक बार में ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कंसंट्रेट होकर के सुने और सुनते ही आकर के इन्होंने उस काम को स्टार्ट कर दिया। और आज इस अवस्था में है कि शानदार तरीके से मशरूम को भी उगा रहे हैं। ऐसे किसानों को हम बोलते हैं इनोवेटिव फार्मर, यानी नवाचारी कृषक। कृषक ये ध्यान रखे, किसान ये ध्यान रखे कौन सा नया काम है जिसको हम कर सकते हैं और उस काम को किया जाए जो हमारे घर में सारी चीजें लगभग अवेलेबल हो जाती है। जैसे गेहूं का भूसा आपके यहाँ पर अवेलेबल हो गया, बीज आपने खरीद लिया, दवाइयाँ खरीद ली, बांस वगैरह आप ले लिए और फिर जो है ये सारा अपने यहाँ पर घर पर ही सारा काम हो गया, अंदर का अंदर कल्टीवेशन। तो कल्याण जी, आप जो है इसको तोड़ने के बाद में सुखा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका सुखाने का तरीका? हमारा सुखाने का तरीका, खाट बिछा देते हैं नीचे, ठीक है। खाट के ऊपर सफेद कपड़ा, हाँ, और सफेद कपड़े के ऊपर जो गिल्स तो ऊपर रहे इसके मशरूम के, और चिकना हिस्सा नीचे रहे। हाँ, इनको सबको रख देते हैं अलग अलग पीस करके। बिल्कुल। और इसके ऊपर में ब्लैक कपड़ा से ढक देते हैं इनको। बहुत बढ़िया बात। तो इससे क्या है, ब्लैक कपड़ा ने जो उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, हीट जल्दी बढ़ाता से। है। हाँ। अच्छा, जैसे ढकने का कोई दूसरा भी कारण होगा कि हमने ढक दिया, डायरेक्शन लाइट नहीं आए, डायरेक्शन लाइट होगा तो फिर वो कलर फेड हो जाएगा। यानी इसका टेम्परेचर के लिए मैंने वो डिजिटल
वो भी लाया था, डिजिटल थर्मामीटर। वो जी भी लाया था। जी तो जी कहीं जी। अपन धोखा खा जाए, हाँ कोशिश तो कर लेते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखो, आपने आपका तजुर्बा, आपके तजुर्बे से आप इतना बढ़िया कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को यहाँ ठंडक लग रही है, इतना बढ़िया ये कर लिया जाए। अब आपने कल्याण जी वो जो विंडो है वो जैसे अभी हमारे सामने खोली है, हाँ, अभी खोली है। बाकी आप बंद रखते बंद हैं। रखता हूँ। तो देखिए इतना ध्यान रखते हैं कि इसको लाइट का जरूरत नहीं है, शायद लाइट का जरूरत नहीं होगा, नहीं, लाइट उगाने के लिए प्रकाश का जरूरत नहीं है। तो हम ध्यान रखें विंडो एरेशन के लिए, जैसे सुबह शाम में शायद आप कोई नई ताजा हवा देना चाहते हो तो उस टाइम आप इसको खोलते होंगे, बाकी बंद रखते होंगे। वो जब मैं पानी डालता हूँ ना तब मुश्किल से 5 मिनट के लिए। हाँ, तो शायद आप लाइट के लिए, उजाले के लिए ऐसे रखते होंगे उजाले ना? के हिसाब से। हाँ, तो ये आपका है। अब कल्याण जी बात ये आती है कि जैसे अपना मशरूम तो शानदार चला, हाँ, इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग। मार्केट। अब अपन मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करें कि इसको हम जो लेने वाला है उससे कांटेक्ट करें, आप भी करो, हम भी करते हैं, और अपने को भाव ठीक मिल जाए। आपके हिसाब से इसका क्या भाव होना चाहिए गीली मशरूम का पर केजी के हिसाब से? अब इसका तो मैंने इसका तो कोई किसी ने बताया नहीं, बताया नहीं। बटन के लिए तो मैं छोड़ मंडी में गया था, वहाँ 150 से 200 रुपये ले रहे हैं 200 ग्राम पीस के। 200 ग्राम पीस के। देखिए आप 200 ग्राम का जो पॉकेट है, जो बॉक्स है, उसका 150 से 200 रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब 5 गुना कर लीजिए। ये प्रोडक्शन, ये इसका प्राइस रहता है। हम तो उसकी बात भी नहीं करें, लेकिन कम से कम 300 रुपये के जी, 400 रुपये के जी का भाव मिल जाए तो मेरे हिसाब से शायद बहुत बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहे। बस अवेयरनेस की जरूरत है, मशरूम को लोग जाने, ये खाने योग्य है, जहरीला नहीं है, खाने योग्य है। भ्रांति ये है कि ये मीट है, मीट में नहीं आता है। आपके सामने आप देख सकते हैं कल्याण जी ने जो गेहूं के भूसे के ऊपर उगाया है। अच्छा कल्याण जी, थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक और बताइए, इसका जो बीज था वो बीज कहीं पर तैयार होता है? वो गेहूं के घोगरी बना के उसके ऊपर देखिए कल्चर से तैयार किया जाता है। कल्चर से तैयार किया जाता है। कितनी बढ़िया बात, यानी गेहूं के दानों को आधा पकाओ, दाना फटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कल्चर मिलाया जाता है और फिर वो बीज तैयार हो जाता है। और उस बीज को आप लेकर के यहाँ पर आए और भूसे के अंदर डाल करके थैलियों को और भर उसके सकें। लिए भी आपने अच्छा बताया था कि इसका पिंड रहे ना, बीज का पिंड रहे, वो तो है सही। यानी और अच्छी, बिखरा हुआ होगा तो सही नहीं, तो ठीक नहीं होगा। और उन्होंने भी ये बता दिया था कि अगर आप इसको फ्रिज में 1-2 दिन ही रखना, ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना। ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, हाँ। हमारी जिम्मेदारी नहीं। यानी हम जब खरीद करके लाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ही रखें इसको, ये नहीं कि 1 महीना पहले ला करके रख लिए और फिर काम नहीं करेंगे। मैं तो इधर ये सुबह शाम को वो भूसा उपचारित करके चला गया, उधर जाके ले आया। हाँ, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, कहने की बात ये, आदमी सतर्क रहे और तरीके से काम करे तो बहुत अच्छा सा काम किया जा सकता है। अब रही बात केवल मार्केटिंग की, मार्केटिंग का भी हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके अलग अलग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सूखा करके पाउडर भी बना सकते हैं, खाकरे बना सकते हैं, सेवइयाँ बना सकते हैं, बड़ियाँ बना सकते हैं, पकौड़ी वगैरह बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, अचार बन सकता है। इनके ऊपर भी धीरे धीरे अपने लोग आएंगे और कल्याण जी जैसे, कल्याण साय जी शर्मा जैसे लोग सबसे पहले आएंगे, क्योंकि ये इनोवेटिव फार्मरों की कैटेगरी में आते हैं। आप जो है इतना बढ़िया तरीके से एक ही बार में शानदार काम कर लिया। मेरा मानना है कि आगे भी ये जब भी काम करेंगे, इसको और एक्सपांशन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो कल्याण जी, आप जो है इस मशरूम की हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप हमेशा इसी प्रकार की जानकारी जो है अपने आजू बाजू में जो भी काश्तकार हैं उनको भी देते रहें और अपने लोगों की संख्या बढ़ाएं। और मार्केटिंग के ऊपर अपन जो है स्पेशली काम करेंगे। जब भी मुझे कोई कहीं से ऑर्डर आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप भी थोड़ा सा इसमें जो है कोशिश कीजिए। बड़ी काम की चीज़ है। न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी पोषण मान और मेडिसिनल वैल्यू यानी औषधीय मान, दोनों इस मशरूम के बहुत अच्छे हैं। शायद कल्याण जी आप भी थोड़ा थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में कि इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती होगी जिसकी वजह से अपन इसको खाते हैं। हाँ, इसमें प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन है। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बिल्कुल, और वसा भी नहीं है, वसा भी फेट भी नहीं है, यानी कि फाइबर है, रेशा है, यानी कब्जी वगैरह दूर करता है। किसी को जो है डायबिटीज है तो उसको भी दूर करता है, मोटापा कम करता है,
ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो बड़ा काम की चीज़ है। बस इसके ऊपर आने की जरूरत है। तो आप बता रहे थे सूर्य की रोशनी से मिलता है या मशरूम से मिलता है? मशरूम से मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अपने इस जमवारामगढ़ तहसील के जितने आजू बाजू में लोग हैं या दूर से कोई लोग हैं जो इसके ऊपर आना चाहते हैं, अपने कल्याण साई जी शर्मा जी से कांटेक्ट करें और इनसे सीखें, क्योंकि ये हमारे से सीखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं। तो अब हम इनको जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप अपने लोगों को बताएं और बढ़िया सा काम करें। आज कल्याण जी ने जो है हमारे को टाइम दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। राम राम सर। राम राम साहब।